बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए और बिलखुसूस जब एक फ़लस्तीनी बच्चे के दो सवाल सुने, पूछता है कहाँ है अरब, कहाँ है मुसलमान, तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। आइए कोशिश करें इन मज़लूमों के जवाब पे लब्बैक कह सकें। कम अज़ कम हम इतना तो उनको कह सकें कि और अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम आपकी खातिर अफसरदा तो हो सकते हैं। गम तो हमारे ज़िंदगी में हमारे अपने बस में है, लेकिन अफसोस ये होता है कि इस दौर में भी मुसलमान तकसीम दर तकसीम। नाजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने दो मकामात पर इस तरफ खुसूसियत के साथ मुतवज्जे किया। खुतबा 29 को देखिए। शाम की फौज अंबार नामी शहर पे जब लूट मार करती है और अमीरुल मोमिनीन को पता चलता है तो इमाम खुतबा देते हैं और खुतबा दे के मिंबर से उतरते हैं और उस अंबार शहर की तरफ चल पड़ते हैं। और फिर काफ़ी दूर जाकर जब इमाम तक असहाब पहुँचे और साथी पहुँचे तो इमाम ने वहाँ कहा कि अगर इस गम में कोई रो रो के मर जाए तो हक बनता है कि वो मर जाए। अब अली अलैहिस्सलाम को इतना गम। और दूसरा ख़त 53 में जब मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बना के भेजते हैं तो कहते हैं मालिक, जिनकी तरफ मैं आपको गवर्नर बना के भेज रहा हूँ वो या तेरे दीनी भाई हैं या मखलूक खुदा होने में तो जैसे हैं। अब ये जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं या हमारे दीनी भाई हैं या फिर हम जैसे इंसान तो हैं, लेकिन हम किस चीज़ में मुब्तला हैं और मशगूल हैं। आपस के इख्तिलाफात अगर इस दौर में भी मुसलमान दूर नहीं कर सकते तो फिर वो क्या कह सकते हैं कि किसी का पहला इमाम अली है और कोई कह सकता है कि हमारे चौथा खलीफा अली है। बहसों में ये शिया है और ये सुन्नी है। मैं जवानों से खुसूसियत के साथ अर्ज करूंगा, जवानन खा शिया जवान हो खा अहले सुन्नत जवान हो। देखिए आपने वो मिस्र के उलमा जो इस वक्त वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जैसे 4 फ़िक़्ह अहले सुन्नत की हैं, इसी तरीके पे पहली 5वीं फ़िक़्ह तशय्यो की उसको कबूल किया जाए और अल अज़हर में उसको इजरा किया जाए। और इसी तरीके पर अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल्लाह सिस्तानी और खामेनी जैसे अफराद इत्तिहाद उम्मत के कितने ताकीद करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई मौलवी हम जैसा आपको इख्तिलाफी मसाइल में उलझाता है तो आपका भी फरीज़ा बनता है कि उनको रोकें और उनको इस तरफ मुतवज्जे करें। इसलिए मैं अल्लामा इकबाल के कलिमात में से चंद हिस्से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और जवानों से कहूँगा, मैं इस निगाह से देखता हूँ कि जो नहजुल बलागा के शायकीन हैं उसके लिए तो मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने गोया अपने अशार में जहाँ कुरान मजीद और हदीस की तर्जुमानी की है वहाँ नहजुल बलागा की भी तर्जुमानी अपने अशार में फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस पर कुछ अर्ज़ करूँगा किसी वक्त। अल्लामा इकबाल का एक शेर जो इस वक्त बार बार याद आता है वो है, ए कि नशनासी खफीराज जली होशियार बाश, ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश। ये उसी नज़्म का हिस्सा है जिसमें इकबाल पहले फरमाते हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर। अब अल्लामा इकबाल वहाँ मुसलमानों के एक होने के लिए और वो हरम की पासबानी के लिए, अज़ीज़ान आपको मालूम है कि ये जहाँ सारे जुल्म हो रहे हैं ये आपका किबला अव्वल है, मुसलमानों का ये किबला अव्वल है। क्या हम ये कह सकते हैं कि किबला अव्वल के ऊपर होने वाले ये मजालिम जब हम इस खामोशी से बर्दाश्त कर सकते हैं तो कल खुदा न करे अगर दुश्मन को हमारे इस वक्त के किबला की तरफ नज़र उठाए तो हमारी हालत क्या होगी। बहरहाल ये अल्लामा इकबाल ने हमें मुतवज्जे किया कि खबरदार ऐसी चीज़ों में मत उलझिए। और जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने इससे मुतालिक बहुत सारी चीज़ें इरशाद फरमाई हैं। एक उनमें से नकल करता हूँ। फरमाते हैं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कोशिश ये करनी चाहिए। एक शेर और इकबाल का एक हिस्सा पढ़ता जाऊँ। इकबाल फरमाते हैं, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते कि थे भी कहीं मुसलमान मौजूद,
وعظ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ پروردگار ہمیں قرآن اور مصطفیٰ کی سنت پہ چل کے اسلام حقیقی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مسلمانوں کی جس طریقے پہ ہم سے ہو سکتا ہے مدد کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔